बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में लाल बाग मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के विकास का रोड मैप पेश करते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में क्षेत्र को विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव-गांव में स्कूल, सड़क, बिजली और नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है तथा 27 दिसंबर तक सभी गांवों में बिजली देने का लक्ष्य है। हर 5 किलोमीटर में बैंक सुविधा, किसानों का पूरा धान खरीदी और प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन देने की बात भी कही। गृह मंत्री ने माओवादियों से हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। पूना मार्ग गेम योजना के तहत करीब 2500 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने पर्यटन विकास, होम स्टे, ग्लास ब्रिज, 128 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र, सिंचाई परियोजनाओं, राव घाट परियोजना और युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसी योजनाओं की घोषणा की। अमित शाह ने भरोसा जताया कि 31 मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद मुक्त होगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, सभी लोग, दाएं बाएं बीच में। नक्सल उन्मूलन के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ महातारी की। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। मैं हृदय पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई आदिवासी राज्यों को भी, जनजातीय कलाकारों को भी छत्तीसगढ़ ने मंच दिया है और संभागीय स्तर का कार्यक्रम, जनपद स्तर का कार्यक्रम, जिला स्तर का कार्यक्रम करते करते नृत्य, गीत, नाट्य, प्रदर्शन, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प, चित्रकला, पेय पदार्थ, व्यंजन, आंचलिक साहित्य और वन औषधि, ये सभी में स्पर्धा कर कर हमारी बस्तर की संस्कृति को नए प्राण देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। गरियाबंद जिले में पीएम श्री स्कूल में पिछले 5 दिनों से चल रहे विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब सैकड़ों छात्र प्राचार्य हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। छात्र रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्राचार्य वंदना पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच व कार्रवाई की मांग की। एडीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। विवाद तब शुरू हुआ जब अक्टूबर 2025 में निलंबित प्राचार्य वंदना पांडे को बहाल कर दोबारा स्कूल में पदस्थ किया गया। इसके विरोध में शिक्षकों ने भी आदेश निरस्त करने की मांग की थी। अब छात्रों के प्रदर्शन के बाद डीईओ ने प्राचार्य की रीपोस्टिंग का आदेश निरस्त कर दिया है। वहीं वायरल रील मामले में संबंधित शिक्षिकाओं को नोटिस जारी किया गया है। तो हमारे प्राचार्य हैं सर, वो हम लोग को नंबर काटने का धमकी देती है और हमारे टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, उनको बुला लेते हैं जिससे हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। और बहुत मुद्दे हैं सर, मतलब ना जातिवाद प्रताड़ना है उनका, बच्चों से सही से बात नहीं करते, हमेशा चिड़चिड़ाते रहते हैं। अभी यहाँ तक स्कूल का नल टूट जाते हैं, उससे भी बच्चों को पैसा लिया जाता है। स्कूल में पानी की मतलब नल खराब हो गया था सर, उसके लिए भी वो आवेदन नहीं दे रहे थे। और बहुत है सर, मैम को हटाना है सर। 8-9 महीने, 3 महीने से सर, 3 महीने पहले का बात है। और अभी भी आके चिल्ला रही थी हम लोग को, आए 2 दिन हुए हैं। हम यहाँ आज कलेक्टर आए हैं अपना पत्र लेकर, प्राचार्य को हटाना है करके कलेक्टर साहब के पास। तो कुछ मुद्दे हैं बच्चों का, 3-4 मैटर है जिसके लिए बच्चे लोग आए हुए थे। मेन प्रिंसिपल को हटाने की बात कर रहे हैं। उसमें जांच की जाएगी, 1-2 दिन में जांच करके इसका डिसीजन दिया जाएगा। मुख्य रूप से मुद्दे इसमें साफ सफाई को लेके है, मानसिक प्रताड़ना है, नंबर काटने की बात कर रही है
ये 3-4 मुद्दे थे, उसको क्या बोलते हैं जांच किया जाएगा। बहुत गंभीर विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए। अगर कोई मुद्दा रहता है तो हमको एक दो बताएं पहले, ताकि हम भी स्कूल में जाके खुद जांच कर सके कि जो भी मुद्दा है उसको क्लियर कर सके। नहीं, जांच क्या बोलते हैं स्टार्ट नहीं हुई है, कल ही हमको पत्र मिला है, उसके संबंध में 1-2 दिन में जांच करके क्लियर करेंगे, बताया था। अब 3 दिन हुआ है जांच के लिए, तो डीओ साहब को बताना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी को बताना चाहिए अगर ऐसा कुछ मुद्दा है तो, ताकि हम तो तत्काल में इसका डिसीजन ले सके। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 10 से 25 फरवरी तक प्रदेश के 18 जिलों में सघन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा वितरित करेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी दवा उपलब्ध रहेगी। सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम 3 चरणों में संचालित होगा, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के लिए 3 प्रकार की दवाइयां दी जाएंगी। इसका उद्देश्य फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी के संक्रमण को रोकना और इसे जड़ से खत्म करना है। मेरा नाम डॉक्टर विमल किशोर राय है, मैं जिला मलेरिया अधिकारी रायपुर। देखिए, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायपुर जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 3 तरह की गोली का सेवन करवाया जाएगा, DEC, एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन। पूरे जिले में लगभग 16 लाख लोगों को दवा का सेवन करवाया जाएगा, जिसके लिए पूरे जिले में लगभग 6,700 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर टीम बनाई गई है। इसी प्रकार रायपुर शहर में लगभग 4 लाख लोगों को दवा का सेवन करवाया जाएगा, जिसके लिए लगभग 2,000 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर टीम बनी हुई है। प्रारंभिक अवस्था में बूथ लगाकर दवा का सेवन करवाया जाएगा। द्वितीय चरण में घर घर जाएंगे और इसके बाद एक मॉपअप राउंड चलेगा, जिसमें छूटे हुए लोगों को दवा का सेवन करवाया जाएगा। इस पूरे अभियान में 2 वर्ष से छोटे बच्चों को, गर्भवती माताओं को और अत्यधिक बीमार बुजुर्ग लोगों को दवा का सेवन नहीं करवाना है। इस दवा के साइड इफेक्ट बहुत ही सामान्य किस्म के होते हैं, इसमें थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि सभी लोग स्वयं सामने आकर इस दवा का सेवन करें और इस महाअभियान को सफल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ में हाल ही के दिनों में शासकीय दफ्तरों में आग लगने की घटनाओं को लेकर सवाल उठने लगे। हाल ही में रायपुर के लाभांडी स्थित आबकारी भवन के ऑडिट रूम में आग लगने से कई फाइलें और कंप्यूटर उपकरण जल गए। हालांकि विभाग ने दस्तावेजों को नुकसान नहीं होने की बात कही है। इससे पहले रायपुर के पेंशनबाड़ा स्थित शिक्षा विभाग के DAO कार्यालय में आग लगने से फाइलें जली थी, जबकि हाल में रायगढ़ के मत्स्य विभाग कार्यालय में भी आग की घटना सामने आई। अधिकतर मामलों में शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया। ऑडिट शुरू होने के बीच इन घटनाओं पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि ऑडिट से पहले दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरण जलना संभावित गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है। हालांकि सरकार की ओर से इस पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऑडिट के पहले आबकारी विभाग में आग लग जाना और आग से ऑडिट के लिए जो रखे गए दस्तावेज हैं, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य जो डिजिटल दस्तावेज हैं, उसका जलकर खाक हो जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भाजपा सरकार में बड़ा शराब घोटाला हुआ है। शराब के खरीदी बिक्री में राजस्व की चोरी की गई है, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से गड़बड़ियां की गई है और रिकॉर्ड को जलाने के लिए एक दुर्घटना का रूप दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये भाजपा सरकार के हर विभाग में इस प्रकार से गड़बड़ियां हैं। अभी कुछ दिन पहले DO ऑफिस में आग लग गया, रायगढ़ के मत्स्य विभाग में आग लग गया, आबकारी विभाग में आग लग गया और कुछ समय पहले बिजली विभाग के ट्रांसफार्मरों में आग लग गई थी। तो एक बड़ी गड़बड़ियां भाजपा सरकार में हो रही है और उस पर पर्दा करने के लिए, भ्रष्टाचार के साक्ष्य को मिटाने के लिए अब शॉर्ट सर्किट का बहाना बताकर उसमें आग लगाया जा रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राजधानी रायपुर में तंत्र मंत्र के जरिए रुपए 100 गुना करने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र में 2 ठगों ने जमीन कारोबारी को झांसे में लेकर करीब 3.5 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने पूजा पाठ के नाम पर असली रकम लेकर बदले में नकली चिल्ड्रन नोटों से भरा बैग थमा दिया और फरार हो गए। पीड़ित रुस्तम कुर्रे साहूपारा गुड़ियारी की शिकायत पर पुलिस ने राहुल भारती और कथित तांत्रिक मयंक दास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की ठगी में कोई बड़ा गिरोह भी शामिल हो सकता है। हमें 1-2 दिन पहले सूचना आई थी कि एक तांत्रिक मयंक दास
द्वारा उसके सह आरोपी राहुल भारती के साथ मिलके रुस्तम कुर्रे से 3.5 लाख रुपए लिए गए, ये कहते हुए कि हम लोग तंत्र विद्या से उसे 100 गुना कर देंगे। जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुवारी पुलिस स्टेशन में टीम गठित किया एवं कोशिश करी कि जितना जल्दी आरोपी को पकड़ा जा सके। जब आरोपी पकड़े गए तो ये पता लगा कि वो लोग भागने की फिराक में थे, बंगाल तरफ भागने की फिराक में थे। साथ ही साथ उनसे जो रकम थी 3.5 लाख रुपए, वो पूरी जब्त की गई है। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इनके द्वारा किसी और के साथ में ऐसा कृत्य तो नहीं किया गया है एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर से लगे खरोरा थाना क्षेत्र के भैंसा गांव के पास एक यात्री बस में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में अचानक आग भड़कने पर यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन खाली करा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैलते हुए पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही खरोरा पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ यातायात व्यवस्था संभालने में जुटी रही। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।